एक जंगल में इच्छाधारी नाग और नागिन होते हैं। नागिन के गर्भवास के शुरुआत के दिन होते हैं, जिसके कारण उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है। स्वामी, मेरे पेट में बहुत पीड़ा हो रही है, आप कहीं से ऐसी औषधि ले आए जिससे मेरा पेट दर्द ठीक हो सके। पर सुमित्रा, क्या तुम्हें इस हालत में छोड़कर जाना उचित रहेगा? आप जब तक आओगे मैं अपना ख्याल रखूंगी, और नहीं जाओगे तो मेरी पीड़ा बढ़ती ही जाएगी। ठीक है, मैं चला जाता हूँ सुमित्रा, तुम अपना ख्याल रखना। नाग राजा औषधि लेने के लिए चला जाता है। उसे गए हुए सुबह से शाम हो जाता है, लेकिन अभी तक वह लौट कर नहीं आता। तभी वहाँ पर एक सपेरा आ जाता है, जो वर्षों से इच्छाधारी नाग को ढूंढ रहा था। मुझे यहाँ पर इच्छाधारी नागिन होने का आभास हो रहा है। लगता है मेरा अब नागमणि प्राप्त करने का सपना पूरा हो जाएगा। और वह नागमणि पाने के लिए इच्छाधारी नागिन को ढूंढने लगता है। जब वह उस इच्छाधारी नागिन के पास पहुंचता है तो वह उसे जमीन पर पड़े हुए मिलती है। जिसके लिए मैं सर्दियों से इतनी मेहनत करता आया, आज वह बिना मेहनत के ही मिल गया हुआ। सपेरा नागिन पर थोड़ा सा पानी मारता है, तभी वह होश में आती है तो सपेरा तुरंत अपनी बीन बजाना शुरू कर देता है। हे सपेरे, रहम करो, मुझे छोड़ दो, मैं गर्भवती हूँ। क्या छोड़ दूं? नहीं नहीं, मैंने इस नागमणि के लिए दिन रात एक किया है, और आज जब इसे हासिल करने का वक्त आया तो तुम मुझे मना कर रही हो। तुम्हें नागमणि चाहिए है ना, तो मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं स्वस्थ होने के बाद तुम्हें वह दे दूंगी, परंतु आप मुझे अभी छोड़ दो। लेकिन सपेरा नागिन की एक नहीं मानता और वह अपनी बीन बजाना शुरू कर देता है। नाच नाच कर नागिन को अपने सर पर नागमणि लानी ही पड़ती है, जिसके कारण नागिन की वही मृत्यु हो जाती है और सपेरा नागमणि को लेकर वहां से भाग जाता है। जब नाग राजा लौट कर आते हैं तो वह सुमित्रा को बहुत ज्यादा ढूंढते हैं। फिर उसे वह घायल अवस्था में जमीन पर पड़े हुए मिलती है। तो सुमित्रा, तुम्हें क्या हुआ? उठो सुमित्रा, उठो, उठ क्यों नहीं रही? हे भगवान, ये क्या हुआ मेरी सुमित्रा को? नाग राजा तभी नागिन की आंखों में देखता है तो उसे पता लगता है कैसे सपेरे ने उसकी नागमणि को छीन लिया और उसका मृत्यु का कारण बना। दुष्ट सपेरे, मुझसे अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। अब चाहे जहाँ मर्जी छिप जाओ, मैं तुम्हें धरती के नीचे से भी ढूंढ निकालूंगा। नाग राजा उस सपेरे की पैर सूंघता सूंघता एक गुफा के पास पहुंच जाता है। जब वह गुफा के अंदर जाता है तो सपेरा गुफा के अंदर ही होता है। हे दुष्ट सपेरे, तुमने मणि के लालच में मेरी सुमित्रा को मार डाला। अब तुम इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। क्या बोला तुमने? एक सांप होकर सपेरे को मारोगे? मैं कोई ऐसा वैसा मामूली सपेरा नहीं हूँ, बचो अब मुझसे। जब सपेरा अपनी बीन बजाने लगता है तो बहुत सारे सांप वहाँ आ जाते हैं, जो सपेरे को अपने जाल में जकड़ लेते हैं। छोड़ो हे नागराज, इन सांपों से मुझे मुक्ति दिलाओ। भी तुम्हें सांपों से मुक्ति की जरूरत नहीं है, जिंदगी से मुक्ति की है। फिर नाग राजा उसे आगे बढ़कर काट लेता है, जिससे सपेरे की मृत्यु हो जाती है। नाग राजा अपनी मणि की शक्तियों से सुमित्रा को भी जीवित कर लेता है।